नमस्कार मित्रों, मैं ज्योतिषराज अमित आस्तिक आप लोगों को हर्ष ज्योति सेवा संस्थान में स्वागत करता हूं। मेरा आज का मुख्य विषय है कि कोई भी मनुष्य जब भी कोई व्यापार स्टार्ट करता है तो उसको अपने पूंजी की अपने लागत पूंजी को व्यवस्थित करने में बहुत कठिनाई होता है और वो तब अपना बिजनेस स्टार्ट करता है। कभी कभी तो जो इंसान बेरोजगार रहते हैं उनको तो कर्ज लेकर बिजनेस व्यापार करना प्रारंभ करते हैं। वो कभी कभी अपने संबंधियों से अपने पड़ोसियों से व्यवस्था करके वो अपना एक बिजनेस व्यापार खड़ा करता है और पता चलता है कि वो कुछ दिन तक अपना व्यापार अच्छा से चलाया और कुछ दिन बाद उसका व्यापार ठप हो गया, उसका व्यापार बंद हो गया या उसका व्यापार बंद होने के कगार पे चला गया। जैसे कि कुछ दिन आपका जब भी आप अपना प्रतिष्ठान का ओपनिंग करते हैं तो आपका प्रतिष्ठान कुछ दिन तक चलेगा, कुछ दिन तक लगेगा आपको कि मेरा आमदनी ठीक ठाक है, और जब ही कुछ दिनों के बाद जब आप अपना प्रतिष्ठान को लगता है कि बंद करने के कगार पे आ गया, उनका वहां पे आपको बैठने का इच्छा नहीं करेगा। अपने प्रतिष्ठान पे ही जो मेरा कर्ज लेकर प्रतिष्ठान खड़ा हुआ है, जो बना है, वहां पे अगर हमको बैठने की इच्छा नहीं कर रहा है और बैठने की मेरा सुबह से लेकर शाम तक ले जो भी लागत पूंजी है उससे हमको 1 रुपया भी नहीं आ पा रहा है। जैसे अपने सेंस में कहा जाता है कि बोहनी बट्टा तक नहीं होना। तो इस स्थिति में समझ लेना चाहिए कि कहीं ना कहीं आप में बहुत बड़ा कमी है। आप एक हंसी के पात्र बनते जा रहे हैं। आपको जितने भी लोग कर्ज दिए हैं वो आप पे ताना कसने लगेंगे और वो कर्ज मांगने लगेंगे। इस स्थिति में आपको अपने प्रतिष्ठान पर बैठना भी मुश्किल हो जाएगा कि हम अपने प्रतिष्ठान पर कैसे बैठें कि कहीं कोई पैसा मांगने वाला आ जाएगा। तो इस स्थिति में आप गलती आपकी है। फिर आप क्या सोचने लगते हैं कि मैं अपना प्रतिष्ठान को बंद करके नया व्यापार प्रारंभ कर दें। ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको अपने प्रतिष्ठान को बंद नहीं करके प्रतिष्ठान मेरा कैसे चले इस पर आपको ध्यान देना चाहिए। नया कारोबार पे हमको ध्यान नहीं देना है। हमारा प्रतिष्ठान कैसे चले, कैसे रन कर जाए, इसके लिए आपको क्या करना है कि आपको सबसे पहले दुकान खोलना है और सबसे अंत में अपने प्रतिष्ठान दुकान को बंद करना है। इसमें क्या होता है कि आपको नियमित रूप से बैठने की इच्छा हो जाएगा और आपका सेल, आपका बिक्री, आपका बिजनेस व्यापार धीरे धीरे डेवलप कर जाएगा। ऐसा होता क्या है? ऐसा इसलिए होता है कि हथेली के ये जो हथेली है इसमें एक बुध रेखा पाया जाता है। बुध, ये माउंट है बुध का, बुध पर्वत। ये बुध पर्वत पे अगर जिसका भी ये उच्च का होता है, जैसे ये पर्वत उठा हुआ रहता है, ये पर्वत अगर उठा हुआ है तो समझ लेना चाहिए कि बुद्धि के वो बहुत मालिक होते हैं। बुद्धि उनमें कुट कुट का भरा रहता है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। ये भरा है, अगर उभरा हुआ है पर्वत, तो आपका बिजनेस व्यापार चलेगा। आप उस बिजनेस व्यापार को बंद नहीं करें, आप उसको रन कैसे उसको प्रतिष्ठान को चलाना है इसके बारे में सोचें। अपने आप आपको बुद्धि विवेक आएगा और अपने आप प्रतिष्ठान को डेवलप कर सकते हैं। इसमें एक रेखा पाया जाता है, ये ऐसे बुध से लेकर जीवन रेखा की ओर जो रेखा चलते हैं, नीचे की ओर आते, ये खिंचाया रहता है, इसको बुध रेखा कहते हैं, बिजनेस रेखा कहते हैं। अगर ये बिजनेस रेखा अगर नहीं है इंसान के हाथ में तो याद रखना है कि प्रतिष्ठान को चेंज नहीं करना है, अपने दुकान को चेंज नहीं करना है। किस तरीके से मेरा बिजनेस चले इस पर विवेक लगाना है और आपका व्यापार रेखा आपके व्यापार को रन कर देगा। तो अगर ये नहीं है तो इसका बुध का उपचार कर लेना चाहिए। बुध का उपचार, जैसे कि अगर आप बुधवार के दिन गणेश जी का पूजा करें। दूसरा नंबर, बुधवार के रोज अगर कोशिश करें ग्रीन, हरा टाइप का एक शर्ट
सिलवाएं और वो शर्ट पहन के अपने प्रतिष्ठान पे जाएं, या जो भी लोग जो बोले अलग चीज़ है। प्रतिष्ठान पे जाके पहले गणेश जी का बुधवार के रोज पूजा करें और गणेश जी को फूल माला चढ़ा के उन विनती करें कि हमको बुद्धि मिले कि हम अपने प्रतिष्ठान को डेवलप कर पाए। तो ये अगर ये व्यापार लाइन नहीं है आपके हाथ में, तो ये अपना प्रतिष्ठान को चेंज नहीं करें। अगर आपका प्रतिष्ठान अगर डेवलप नहीं कर रहा है तो उस पर विचार करें। धन्यवाद।